नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा पिवाल और आप देख रहे हैं महाकाल एक्सप्रेस न्यूज। आइए रुक करते आज की कुछ खास खबर की ओर। आज के डिजिटल युग में लेखा जोखा रखने के लिए जहां बड़े बड़े कंप्यूटर मौजूद हैं, जिसमें दुनिया भर का डेटा सेव रखा जा सकता है, लेकिन अगर हमें अपने पूर्वजों के बारे में जानना है तो क्या करें? इस सवाल का जवाब महाकाल की नगरी उज्जैन में है। उज्जैन में सिद्धवट घाट पर पंडित पुजारियों के पास आज भी सालों पुराने बही खाते हैं। बड़ी संख्या में लोग यहाँ अपने पितरों का तर्पण करने पहुँचते हैं। मान्यता है कि शिप्रा नदी किनारे सिद्धवट घाट पर पूर्वजों का तर्पण करने से गयाजी के बराबर पुण्य मिलता है। लोग सिर्फ अपना और शहर का नाम बताकर अपनी पीढ़ियों का पता पंडितों से पाते हैं, फिर अपने पूर्वजों का तर्पण करते हैं। इस आधुनिक युग में भी बिना कंप्यूटर के 200 वर्ष पुरानी पोथी पर काम कर रहे पंडित चुटकियों में जजमान के परिवार का लेखा जोखा सामने रख देते हैं। यही नहीं, कुछ वर्षों पहले इनकी पोथियों से कोर्ट में लंबित पारिवारिक और संपत्ति विवाद का निपटारा भी हुआ है। पंडित श्याम पंचोली ने बताया कि लोग प्राचीन वट वृक्ष का पूजन कर पितृ शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। मान्यता है कि वट वृक्ष देश भर में सिर्फ 4 जगह पर स्थित है। इसमें से एक उज्जैन के सिद्धवट घाट पर है। कहते हैं इसे माता पार्वती ने लगाया था। इसका वर्णन स्कंद पुराण में भी है। सिद्धवट पर पितरों के तर्पण का यह कार्य 16 दिन तक चलता है। पंडित श्याम पंचोली घौड़ी वाला पंडा ने बताया कि कोई भी जानकारी आप गूगल से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अपने वंश की जानकारी आपको गूगल नहीं बल्कि तीर्थ पुरोहित से ही लेना पड़ेगी। तीर्थ यात्री न सिर्फ यहाँ अपने गयापाल पंडे से पिंडदान श्राद्ध का कर्मकांड करवाते हैं, बल्कि वहाँ उनके पास बही खाते में अपने पूर्वजों की विवरणी भी देखते हैं। अपने पूर्वजों के नाम देखकर वे खुशी से झूम उठते हैं। वह तब भावुक हो जाते हैं जब वे अपने पूर्वजों के हस्ताक्षर देखते हैं, तब उनकी खुशियों का ठिकाना नहीं रह जाता। से शुरुआत हो गई। कई लोग ऐसे भी आते होंगे कि यहाँ पे उनको परिवार के बारे में कुछ मालूम नहीं होगा, पितरों के बारे में कुछ मालूम नहीं होगा, तो किस प्रकार से वो मालूम करते हैं, किस प्रकार से अपने आप को भर करते हैं? महालय महाश्राद्ध में देश ही नहीं अपितु बाहर से भी कई लोग अपनी धार्मिक भावनाओं के दृष्टिगत इस अवंतिका उज्जैनी के सिद्धवट रामघाट अंगपात क्षेत्र में आकर के अपने दिवंगत पितरों के नाम से तर्पण पिंडदान का कर्म करते हैं। हमारे पास में जब श्रद्धालु जब आते हैं बाहर से, तो कई लोगों को अपनी दूसरी पीढ़ी तीसरी पीढ़ी के अलावा फिर चौथी पीढ़ी कौन थी नाम अधिकतर पता नहीं होता है ना, क्योंकि आजकल अधिकांश परिवार ऐसे हो गए हैं जो नौकरी या अन्य कार्य क्षेत्रों के कारण अन्य स्थानों पर गए हैं, और फिर वहां के बाद उनकी वंशावली परंपरागत क्या रही है उन्हें पता नहीं होता है। तो ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण कार्य करती है हमारे पास में ये पोथी। हमारे पास में दिवंगत परिवारों का एक रिकॉर्ड होता है जो कई कई वर्षों पुराना होता है, करीब 200 वर्षों पुराना तक हमारे पास रिकॉर्ड रहते हैं। इसमें पीढ़ी दर पीढ़ी परिजनों के नाम रहते हैं। तो श्रद्धालु बाहर से आते हैं, वो अपने ऐसे कोई दिवंगत पितृ जिनकी मृत्यु के उपरांत उनके नाम से अगर तर्पण करने के इच्छुक हो कि हम उन्हीं के नाम से जलदान पिंडदान कर्म करें, तो फिर वो हमारे पास आते हैं और ऐसे में हम फिर पोथी के माध्यम से उनका गाँव गोत्र स्थान देख करके फिर उन्हें उनके पूरे परिवार की जानकारी इन पोथियों के माध्यम से अवगत कराते हैं। तीर्थ में यजमान जहाँ पर प्रारब्ध में पूर्व में कार्य किए अपने तीर्थ पुरोहित के पास जाते हैं, पंडों के पास जाते हैं। वैसे 12 प्रमुख पंडे हैं जिसमें तीर्थ स्थान पे सभी के स्थान सुनिश्चित है, निर्धारित है। वहाँ जाकर के पोथियों के माध्यम से अपने दिवंगत पितरों के संदर्भ में जानकारी लेते हैं। आज जैसा कि आधुनिक युग है, लोग आधुनिकता का उपयोग कर रहे हैं, कंप्यूटर इत्यादि का प्रचलन में आया है, लेकिन आज भी हम तीर्थ के पुरोहित वंशानुगत परंपरा का निर्वहन करते हुए आज भी पोथियों के माध्यम से सारी चीजों को रिकॉर्ड के रूप में हमारे पास रखते हैं। जो भी हमारे पास आता है उसका पूजन करने के उपरांत हम उसका पूरा रिकॉर्ड इन पोथियों में सुरक्षित रखते हैं। इस घाट का क्या महत्व है? अवंतिका उज्जैनी के स्कंद पुराण के अनुसार अवंतिका खंड में इस स्थान को प्रेतशिला तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। यह जो स्थान है सिद्धवट तीर्थ है। यहाँ पर माता पार्वती के द्वारा बोया हुआ वट वृक्ष है। भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय जी
जिनका मुंडन संस्कार यहीं पर हुआ था और उन्होंने इस स्थान पर बैठ करके माता पार्वती ने तपस्या की थी और भगवान श्री कार्तिकेय जी ने राक्षस का वध करने के उपरांत अपनी शक्ति को इस नदी में फेंका था। तो इस स्थान को शक्ति भेद तीर्थ भी बोलते हैं। अन्य तीर्थों की अपेक्षा इस स्थान पर आकर के पूजन करने से प्राणी को जो दिवंगत अधोगति में जाते हैं, विशेषकर प्रेत योनि अन्य अवस्था में भटकते हैं, तो यहाँ स्थान पर आकर के पूजन करने से उन्हें प्रेता या प्रेतस्य प्रेतत्व योनि निवारण, प्रेत योनि से उन्हें यहाँ आकर के पूजन के उपरांत निवारणा मिलती है। ऐसी अन्य खबरों को जानने के लिए देखते रहिए महाकाल एक्सप्रेस न्यूज। फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबर के साथ, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार।